तो बेटा आज हमें पढ़ना है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप हेडिंग नोट करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है उसको समझ लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल यानी एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हाँ देखिए बेटा यहां पर आपने पढ़ा है यहां पर देखिए हेडिंग क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल यानी एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नोट कर लीजिए डेफिनेशन। देखें ये सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच at every point of which potential is same is called equipotential surface, is called equipotential surface। is called equipotential surface। अब यहां पर हम पैटर्न देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर आप नोट करना पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स। पहला हम ले लेते हैं एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आपने चैप्टर 1 में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पढ़ा था, तो वही पैटर्न आपको भी ड्रॉ करना है। जैसे आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको हम बोलते हैं क्यू ग्रेटर देन 0, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। ठीक, यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर ध्यान दीजिए कैसा होगा। यहां आप इस चार्ज को सेंटर लेते हुए इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये इसका क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे करके यहां पे इस तरह से मिलाइए तो स्फेरिकल हो गया। ये इस तरीके से। ठीक, तो ये दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हैं, किस फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ठीक है, इसे ड्रॉ कर लीजिए।
तो ये ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक डाइपोल की वजह से कैसा होगा, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसे। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपने ले लिया सपोज पॉजिटिव चार्ज, और ये ले लिया आपने इससे कनेक्टेड निगेटिव चार्ज, एरो दिखाइए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब ऐसे बनाइए, तो ये जो है पैटर्न आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और यहां पर एरोज जो मार्क करेंगे आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये एरोज मार्क कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जहां पर फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, जहां पर फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो पास पास होंगे, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होती जा रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते चले जाएंगे। तो पहले आप जो यहां पे बनाना है इस तरीके से, यहां पर हाँ ये इस तरीके से बनेंगे। अब ये लेकिन सर्कल अब इसके दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाइए। ठीक है, ऐसे बनाइए, ये पैटर्न बनाइए, ये डाइपोल की वजह से पैटर्न होगा। तो ये पैटर्न हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब हम देखेंगे पैटर्न ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। आपके पास हैं दो पॉजिटिव चार्जेस, एक प्लस ये ले लिया आपने और एक प्लस ये ले लिया। फील्ड लाइंस बना दीजिए। सारी फील्ड लाइंस पे जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड रहेगी, ठीक। ठीक है। अब देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या करना है। अब ये फील्ड लाइंस जो है वो क्या करेंगी, यहां पे आगे आगे आके मैच तो कर नहीं सकती वो,
ठीक है ना। अब मैच नहीं करेंगी तो एक आप जो सरफेस ऐसा दिखाएंगे इस तरीके से ओवरलैप करता हुआ दोनों का, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ओवरलैपिंग आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये पैटर्न होगा दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। करिए हाँ, इसमें भी सर्कल्स ऐसे करके बढ़ते हुए दिखाने, ठीक है। इस तरफ दिखा दो थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ और इधर दिखा दो, और चाहो तो इसमें एक सर्कल और दिखा सकते हो ऐसे, ठीक। ये ड्रॉ करिए। तो बेटा ये ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसकी वजह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बोलो। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पैरेलल टू ईच अदर, इक्वी स्पेस्ड, ठीक है, बिल्कुल बराबर स्पेस पर और पैरेलल होती हैं लाइंस। अब याद आ गया। चलो एक लाइन बताइए। ये इस तरीके से बना लीजिए और इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसे बनाइए आप। ठीक है, इस फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, ये बना लीजिए। पर एक दो नीचे ऊपर हो जाएगा तो नहीं है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरीके से होंगे। करिए ड्रॉ। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो नोट करिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन in moving a charge from one point to another point, from one point to another point on the equipotential surface, on the equipotential surface। अभी समझाता हूं, अभी समझ में आएगा। देखो मैंने ये बोला, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी सरफेस होती है, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। सपोज करिए हमने यहां पर पॉइंट ले लिया कोई ए और ये पॉइंट ले लिया हमने बी। यहां पर जो पोटेंशियल है वो वी सफिक्स ए और यहां पर जो है वो वी सफिक्स बी, ठीक है। वी ए और बी बी ये पोटेंशियल हो गए, ठीक। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों पोटेंशियल क्या होने चाहिए, ये दोनों पोटेंशियल इक्वल होनी चाहिए, यानी वी ए इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी। मान लिया ये कितना है वी, ठीक। अब वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू, कोई सपोज करिए आपके पास कोई चार्ज है यहां पर क्यू नॉट, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको इस पॉइंट से ए से बी पॉइंट तक आप मूव करा रहे हो, ठीक। तो उसको मूव कराने में जो वर्क डन लगेगा वो क्यू नॉट इंटू क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट वी माइनस वी, तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां पर वर्क डन हो गया जीरो। और वर्क डन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो हर एक पॉइंट होता है वो इक्वल पोटेंशियल पे होता है, और इक्विपोटेंशियल पे होने की वजह से यहां पर वीबी माइनस वीए जब हम करेंगे, ये क्या है डीवी है, ये जैसे निकला कैसे है, जैसे आपने पढ़ा था वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से डब्ल्यू निकालेंगे हम, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू, यहां से निकल के आया, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू यहां से आया है। ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर एक बी का मतलब
होता है कि तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जा रहे हो तो वहां पर आपको कोई वर्क नहीं करना होता, दैट इज उसे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क होता है वो जीरो होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface, to the equipotential surface at every point. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface at every point. यानी हर एक पॉइंट पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है तो इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है हमारे पास ई डॉट डी आर, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक, अब इसके बाद यहां पर इसे हम लिखेंगे ई डी आर कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ई डी आर कॉस थीटा एज अभी पढ़ा पहली प्रॉपर्टी में डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, डी डब्ल्यू जीरो होता है, देयरफॉर ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ये सब ईडीआर इसमें चला गया जीरो में। कॉस थीटा जीरो कितने की वैल्यू होती है कॉस में? कॉस 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। करिए नोट इसे। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है, लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस equipotential surfaces are closer to each other, in the region of a strong electric field, in the region of strong electric field, and far apart in the region of REGION, in the region of weak electric field, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? क्लोजर होंगे, पास पास होंगे। हाँ, जैसे सपोज आपने इलेक्ट्रिक डायपोल वाला केस लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर ज्यादा क्राउडेड हैं? बताओ भाई बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा क्राउडेड हैं? दिख रही है? भीड़ भाड़ कहां पे ज्यादा है? जहां पर चार्जेस हैं। ठीक है, तो यानी यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किए थे वो क्लोज ड्रॉ किए थे, और जैसे हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होते चले गए थे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये है, यानी जो रीजन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे, और जो रीजन होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पर ये फार अपार्ट होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, कर लीजिए इसको भी नोट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, देखिए कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसा आपने वहां पे पढ़ा था, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो दैट मींस देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पढ़ा था आपने। लिखो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect each other, intersect each other, intersect each other। नेक्स्ट लाइन से नोट करना,
if they do so, if they do so, that means, if they do so, that means there will be two values of, there will be two values of electric potential, two values of electric potential at the point of intersection, two values of electric potential at the point of intersection, which is not possible, which is not possible. ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। चलिए भी